श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। गर्ग मुनि का आगमन, यशोदा द्वारा उनका सत्कार और परिचय प्रश्न। गर्ग जी का उत्तर, नंद का आगमन। नंद यशोदा को एकांत में ले जाकर गर्ग जी का श्री राधा कृष्ण के नाम महात्म्य का परिचय देना और उनकी भावी लीलाओं का क्रमशः वर्णन करना। श्री कृष्ण के नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार का बृहद आयोजन। ब्राह्मणों को दान मान, गर्ग द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा गर्ग आदि की विदाई। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनो, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा भूखे हुए श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें स्तनपान पिला रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिशु समूह से घिरे हुए वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए, श्वेत वस्त्र पहने हुए महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पिंगल जटाधार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र देव की कांति को लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे तथा गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक शिष्यों को पढ़ाते थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीला पूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय विद्वान सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण चरणाबिंदों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्हें मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर आतिथ्य के लिए पाद, अर्घ्य, गौ तथा मधु पर्क निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक से मुनीन्द्र की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को सौ सौ प्रणाम की और प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से उन सब के लिए पृथक पृथक पाग आदि अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा बालक को गोद में ले भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने को उद्यत हुई। वे बोली, मुने, आप स्वात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, तथापि इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीना होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्यों के दोषों को क्षमा करते रहते हैं। तदंतर अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के योग्य मैं नहीं हूं, तथापि
आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंद रानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी की पूर्वक बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित कर नीति युक्त एवं अत्यंत आनंददायक बात कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा यह समयोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरि भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात पद्मा लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नदी के समीप में सब बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिससे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक उन्हीं मुनीश्वर को प्रणाम किया। साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ ले सुर में अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए। उस समय गर्ग जी ने यह गूढ़ बात कही। श्री गर्ग जी बोले, नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतिका गार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। यह पुत्र वसुदेव का है और जो इससे श्रेष्ठ है वह भी उन्हीं का है। जो इससे ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः इसकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधा वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण हैं तथा श्वेत दीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं वे भी इन्हीं के अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा अनेक अन्यान्य अंश ऋषि नर नारायण भी इनके इनसे भिन्न नहीं है। ये सब के तेजों की राशि हैं। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतरण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए और सूतिका गार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप से ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ में वायु से पूर्ण कर रखा था। फिर समय प्रकट हो जाने हो आ, आने
फिर स्वयं प्रकट हो अपने इस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप हो वे यहाँ आ गए। गोपराज युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत रक्त और पित्त वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में भगवान पित्त वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो ककार है वह ब्रह्मा का वाचक है। ऋक्वार अनंत शेषनाग का वाचक है। मधुरन्य शकार शिव का और णकार धर्म का बोधक है। अंत में जो अकार है वह श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का वाचक है तथा विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है। ये श्री हरि उपर्युक्त सब देवताओं के तेज की राशि हैं। सर्वस्व सर्वस्वरूप सर्वाधार तथा सर्व बीज हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष शब्द निवारण का वाचक है। णकार मोक्ष का बोधक है और अकार का अर्थ दाता है। ये श्री हरि निवारण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष का अर्थ है निश्चेष्ट, ण का अर्थ है भक्ति और अकार का अर्थ है दाता। भगवान निष्कर्म भक्ति के दाता हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष का अर्थ है कर्मों का निर्मूलन, ण का अर्थ है दास्य भाव और अकार प्राप्ति का बोधक है। वे कर्मों का समूल नाश करके भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य है उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सब की अपेक्षा सर्वोत्तम वस्तु और परात्पर तत्व है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर तथा भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से भक्त पुरुष जन्म मृत्यु का नाश करने वाले केवल यह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। शकार के उच्चारण से उनकी मनोवांछित भक्ति सुलभ होती है। णकार के उच्चारण से तत्काल ही उनके साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। ककार का उच्चारण होते ही यमदूत कांपने लगते हैं। ऋकार का उच्चारण होने पर वे ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। शकार के उच्चारण से पातक, णकार के उच्चारण से रोग और अकार के उच्चारण से मृत्यु, ये सब निश्चय ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण से डरते हैं। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण नाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकर गोलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूली कणों की गणना कर सकें, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में संत पुरुष भी समर्थ नहीं है।
पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और संत पुरुष श्री कृष्ण नाम महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीतांबर, कंस ध्वंसी, वष्टाश्रवा, देवकी नंदन, श्रीश, यशोदा नंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूप धृक, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिकांग, राधिका सुक्त, मानस, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्त चोर, राधा प्राणाधिक, प्रभु परिपूर्णतम, ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। शुभेक्षण, ये नाम जन्म और मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था, वैसा यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत मेरे मुंह से सुनो। ये जब गर्भ में थे, उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसीलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए ये अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसीलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें क्षितिवासा नीलांबर कहा गया है। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसीलिए मूसली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसीलिए ये साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणीय कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बताया। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। नंद पत्नी भी निश्चेष्ट हो गई और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहा। नंद बोले, ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएगा? कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है, वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगुण तत्व एवं रहस्य की बात है, जिसे तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री धामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री धामा के शाप से लीलावश गोपी राधा को गोलोक में जाना पड़ा। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्धांगन से प्रकट
हुई हैं, अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। वे राधा गोलोक वासिनी हैं, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनिज संभवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। वे स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, किंवा वे ही स्त्री हैं और वे ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। तो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण एवं तेज की दृष्टि से समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से जो उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई है, इसीलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोलोक से में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोलोक में आगमन हुआ है, इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही वे ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी हैं, उन्हें किससे भय हो सकता है। सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युक्तिपति व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। नंद तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको यह व्युत्पत्ति बताई, दो जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनीन्द्रों को भी अभिष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। अकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि का और अकार भवबंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रेफ श्री कृष्ण के चरणाविंदों में निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। आकार सर्ववांछित सदानंद स्वरूप, संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योग शक्ति, योगमति और सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से
मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम से यत किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्नि देव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह विवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उसमें से मुख्यतः ये है, कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों में माखन चुराकर उसका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केशी और प्रलंबासुर का खेल खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोलोक की रक्षा, गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर उनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासो उत्सव का आयोजन होगा, जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर इसका उस उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री धामा के शाप के कारण उनका गोप गोपियों और श्री राधा के साथ पार्थिव 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहां इनका जाना गोपियों के लिए शोक वर्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बनाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता, भाई एवं ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांग कर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवलया, पीड़, हाथी और मल्लों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तदंतर तुम सब गोपों को समझा बुझा कर लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। उनके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरुजी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मुचकुंद का उद्धार तथा यादवों सहित द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। यहाँ कौतूहलवश स्त्री समूहों के साथ विवाह करके
उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पुत्रादि का सौभाग्यवर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर के राज्यस्यु यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्भ का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जमणास्त्र से जमणास्त्र से बांधना, बाण पुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना, वाराणसीपुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता को दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ले लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करेंगे। ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेज कर वे जगदीश्वर गोलोक धाम यहाँ गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा ब्रजवासियों एवं राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है। उस समय उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है। उत्तम वाणिज्य नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है। इसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आई। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्यान्ह काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूह से घिरकर ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे प्रसन्नता पूर्वक गूढ़ योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा की गोद में देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था उसी पूर्ण काम परमात्मा स्वरूप का अत्यंत प्रीति पूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हैं। ये वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर हैं, निमग्न दिखाई देते हैं। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम करते थे।
गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। तदंतर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को गए। नंद ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने दूध दही घी गुड़ तेल मधु माखन तर्क और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीला पूर्वक तैयार कराई। इसके बाद उन्होंने अघनी के चावलों के 100 ऊंचे ऊंचे पर्वताकार ढेर लगवाए। चिवराओं चिवड़ों के 100 पर्वत, नमक के 7, शक्करा के भी 7, लड्डुओं के 7 तथा पके फलों के 16 पर्वत खड़े कराए। जौ गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक तथा स्वास्तिक मिष्ठान विशेष के अनेक पर्वत खड़े किए गए थे। कपर्दकों के बहुत ही ऊंचे ऊंचे 7 पर्वत खड़े दिखाई देते थे। कपूर आदि से युक्त तांबुल के बीड़ों से घर भरा हुआ था। सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भरे गए थे, जिनमें चंदन, अगरू और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहल वश नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के स्वर्ण, रमणीय मोती, मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया गया। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभों, आम के नए पल्लवों की बंधनावारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुक पूर्वक सब ओर से घेर दिया गया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए, उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया तथा चंदन, अगरू, कस्तूरी और फूलों के गजरों से सुशोभित किया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। इसमें गौओं, मधुपर्कों, आसनों, फूलों और सचल कलशों के अनेक समूह यथा स्थान रखे गए थे। यहाँ नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर बज रहे थे। डका, दुंदुबी, पटह, मृदंग, मुरज, आनक समूह, वंशी, ढोल और झांझ आदि के शब्द हो रहे थे। विद्याधरियों के नृत्य, भाव भंगी तथा भ्रमण से नंद प्रांगण की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके साथ ही राजों के मूर्छनायुक्त संगीत तथा स्वर्ण सिंहासनों एवं रथों के सम्मिलित शब्द वहां गूंज रहे थे। इसी समय संदेह वाहक ने प्रसन्नता पूर्वक आकर नंद राय जी से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं और कितने ही रथों पर आरूढ़ हो शीघ्रता पूर्वक पधारे हैं। रत्न में अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरी भानु जी पधारे हैं। उनके साथ 4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषियेंद्र, मुनियेंद्र, विद्वान, ब्राह्मण, बंदी जन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है। बाहर चलकर आप स्वयं बाहर चलकर देखें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही
तब उसे सुनकर ब्रजराज नंद जी स्वयं उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सब को साथ ले आकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और एकाग्र चित्त हो उन सब के लिए पाद आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक स्वर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद की यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र हो 2 धुले वस्त्र धारण किए, चंदन अगुरु कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी और मुनीश्वरों की आज्ञा ले व्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठे। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के अनंतर बालक को भोजन कराया। आनंद मग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कथनानुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को सघृत भोजन कराकर उनका नामकरण करने के अनंतर नंद राय ने बाजे बजवाए और मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के स्वर्ण भांति भांति के धन भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदी जनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने स्वर्ण बांटा कि स्वर्ण के भारी भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और विशेषतः भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतः मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि 2 और 2, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न वस्त्र आभूषण मूंगे स्वर्ण मणिसार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। व्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष द्विजों को स्वर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान किए। श्री नारायण कहते हैं, नारद श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति और प्रसन्नता के से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका सत्वन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणाविंदों के में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे। गर्ग जी ने कहा, श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भव भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, अणिमादि सिद्धों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्वों में अथवा अमृतत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है।
इंद्र पद, मनु पद तथा चीर काल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभिष्ट हैं, परंतु परमात्मन मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं, परंतु मुझे आपके चरणाविंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्यों के फल का उदय हुआ जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का आदेश उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिंधु दीन बंधु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी? आपके चरण विंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर मृत्युंजय जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्राह्मण जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणाविंदों की सेवा के प्रभाव से ही सहस्त्र मुखों वाले शेष नाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं, जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों के परात्परा है, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा हैं, वे शक्ति रूपणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती हैं। सबकी बुद्धि रूपणी एवं स्वरूपा पार्वती ने आपके चरणों की सेवा की है। सेवा से ही महेश्वर शिव को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती है, वे अब आपके चरणाविंदों की आराधना करके ही सबकी पूजनिया हुई हैं। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति है, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से ही तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ रत्न गर्भा तथा संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली हुई है। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं। फिर दूसरे की क्या बात है? ईश जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपके सनात हैं, उसी तरह मुझे भी सनात कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्रेक से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो, जो
मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उठता है और मिटता रहता है, उसी प्रकार इस भवसागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग जी की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उदत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग सानंद मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बंधु वर्ग सब धन से संपन्न हो प्रसन्न मन से अपने अपने घर को गए। समस्त बंधी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। आकंठ भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुक गण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे। वे स्वर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थक कर चलने में असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते और कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते थे। कोई वहां सानंद हंसते हुए टिक जाते थे। कपर्द को तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरुत, श्वेत सगर, मानधाता, उत्तान पाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं, उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ की तथा राजा रंती देव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सो कर यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपति बाल कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। वे गौओं की पूंछ और दीवाल पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्री हरि दो एक पग अब बालक श्री हरि दो एक पग चलने में समर्थ हो गए। घर में और आंगन में वे घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए। अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे।
मुने गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लगती थी। गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति को आशीर्वाद दे सानंद अपने घर को गए तथा वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवनोपम गृह में निवास करने लगे। नारद, जिस कल्प में यह घटा कथा घटित हुई थी, उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्वराज उपब्रहण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदंतर ब्रह्मा जी के शाप से एक द्विज की दासी के पुत्र हुए। उनके उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्री हरि की सेवा होने से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हो तथा पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण का यह चरित्र उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि वृतांत कहा गया। यह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अब इसकी अन्य लीलाएं भी बता रहा हूं, सुनो। अध्याय 13 समाप्त। अब मैं कथा को ही विराम देता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।